टाइम था कि लोग एलोवेरा इतना यूज करते थे कि फॉर एवरीथिंग, सर के लिए, फेस के लिए, कोई चोट लगी उसके लिए, सब चीज़ों के लिए एलोवेरा यूज हो रहा था। सो हमें ना एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करने से पहले, हमारा स्किन टाइप कैसा है। तो हर एक चीज हर एक के लिए नहीं होती। बेसन बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं आई थिंक बेसन बहुत स्किन के ड्राई लिए करता है स्किन को। ओके काफी बारी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। वो सोचते हैं हम घर की चीज लगा रहे हैं तो घर की चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। आलू से स्किन ना हाइड्रेटेड हो जाती है, एक्चुअल में ऐसा होता है? हाइड्रेशन कहीं ना कहीं आलू देता है हमारी स्किन को? मैंने आलू के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्किन को लाइटन करते हैं। स्किन टाइप कैसे पता करें, कैसे पता किया जाता है कि मेरा स्किन टाइप क्या है? टीनेजर्स में टी जोन ऑयली होता है, तो आप देखोगे उनमें टी जोन पे एक्ने होता है, फोरहेड, नोज एंड चिन। जिनका ऑयली ही स्किन होता है उनका पोर्स चीक्स पे खुले रहते हैं, तो उनका जिनके चीक्स ऑयली होता है उसको हम बोलते हैं फुल फेस ऑयली। कई बार ना जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ये बोलते हैं, अगर उनकी स्किन का राज पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि हम पानी बहुत पीते हैं, मतलब हाइड्रेशन बहुत रखते हैं। तो क्या सिर्फ पानी पीने से एक ग्लोइंग स्किन पाई जा सकती है? सो बेसिकली पानी पीने से आप अपनी मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स रिमूव करते हो, अपनी बॉडी को क्लियर करते हो। इसका कनेक्शन हमारे पेट से है, राइट? तो जब हमारा स्टमक क्लियर होगा ना तो हमारा फेस अच्छा दिखेगा। ओके, मतलब हमारे गट से हमारे स्किन का डायरेक्ट कनेक्शन है। 100%। सो इसलिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपना गट हेल्दी रखना है, क्या ऐसी चीज़ें जो हमें डाइट में शामिल करनी चाहिए? लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड्स लेने चाहिए, जैसे क्यों एक्ने होता है, एक्चुअल में क्यों होता है? मैंने बहुत आमतौर से देखा है कि जो लोग, स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं ना, जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, उन लोगों को बहुत बॉडी एक्ने होता है, बिकॉज उन सप्लीमेंट्स में भी कुछ हार्मोन्स रहते हैं। सो उनका इफेक्ट है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न बॉडी एक्ने का विच आई हैव कम अक्रॉस इज, हम कंडीशनर यूज़ करते हैं अपने बालों में, ओके और कंडीशनर रह जाता है, वो स्किन पे लगता है, लाइक बैक पे या चेस्ट पे जब वो हमारे को टच होता है, वो इतना थिक और क्रीमी होता है कि वो पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो एक्ने की पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं कि एक्ने किस रीजन से हो रहा है? ट्रू। लोअर फेस पे, जैसे लोअर चिन पे और लोअर चीक्स पे जो एक्ने होता है वो हार्मोनल एक्ने होता है नॉर्मली। ओके और वो एक्ने थिक मोटा एक्ने रहता है, सिस्टिक एक्ने होता है। सो जिसे जिन लेडीज़ को पीसीओडी रहता है उन लोगों को वैसा एक्ने होता है। एक्ने को मैनेज करने के लिए हमारी एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल का भी कुछ रोल होता है? आई रियली फील यस। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है, लोगों के पिलोज की वजह से उनको एक्ने होता है। दैट्स समटाइम्स बहुत ऑफन चेंज नहीं करते हो आप अपने पिलो कवर्स, आप सेम पे सो रहे हो, एक इन्फेक्शन दोबारा से आपको उसी जगह पे टच होता है। या फिर आप कॉटन के पिलो कवर्स नहीं यूज़ कर रहे हो, कुछ भी चीज़ जो आपको रगड़ लगती है जिससे, सो उसकी वजह से भी एक्ने होता है, बढ़ सकता है। समर्स आते ही सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ता बल्कि एक्ने की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या है एक्ने का समर से कनेक्शन? क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम समर्स के टाइम पर एक्ने की देखने को मिलती है? ऑल्सो बैक एक्ने का क्या रिलेशन है? कैसे आप अपने एक्ने को मैनेज कर सकते हैं? सारी चीजें आज के सेशन में कवर करेंगे। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर करुणा मल्होत्रा। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हाय डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम एक्ने पर बात करेंगे। जितनी भी हमारी टीनेज ऑडियंस है, आई थिंक ये इशू जो है वो बहुत कॉमन है उनमें, और अडल्ट्स में भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो अक्सर ना एक सेइंग है, कहा जाता है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी हो या पार्टी में जाना हो या कुछ शादी अटेंड करनी हो तो एक रात पहले एक्ने आ जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका स्ट्रेस होता है कि जब हम ओवर थिंक करते हैं या हम जब स्ट्रेसफुल होते हैं तो एक्ने आ जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ हार्मोनल टर्मोइल होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं हार्मोन्स, उसकी वजह से। और वैसे मैं ये भी मानती हूँ कि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो ही जाता है।
सो दैट्स अनदर रीज़न. बट हाँ, मेडिकली अगर हम उसको देखें तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है एक्ने होने का. डॉक्टर, अभी आपने बताया कि स्ट्रेस का कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक्ने में. तो हम थोड़ा इसके रूट कॉज पे बात करते हैं कि एक्ने का रूट कॉज क्या है. अगर हम रूट कॉज की बात करें तो क्यों एक्ने होता है, एक्चुअल में क्यों होता है? तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं एक्ने होने के. हर इंडिविजुअल को अलग रीज़न की वजह से एक्ने हो सकता है. लोगों को पोल्यूशन की वजह से एक्ने हो सकता है. राइट स्किन प्रोडक्ट्स अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप नहीं लगा रहे हो तो एक्ने हो सकता है. आप ओवर यूज़ कर रहे हो या अंडर यूज़ कर रहे हो तो एक्ने हो सकता है. स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. ऑयली स्किन, जैसे समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, हम बाहर जा रहे हैं, स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो भी एक्ने होने का. ओके. मुझे ऐसे लगता है इतने सारे प्रोडक्ट्स जो आजकल मार्केट में है ना, कहीं से कोई ऐड देखा, वो यूज़ किया, कुछ यूज़ किया. सो अपने स्किन टाइप को बिना जाने लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड देखने से ही यूज़ कर लेते हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर एक्ने. मैम, यू मेंशन कि लोग ना कोई भी प्रोडक्ट देख के यूज़ करना शुरू कर जाते हैं और अपना स्किन टाइप नहीं आइडेंटिफाई करते. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों में कि अपना स्किन टाइप कैसे पता करें, कैसे पता किया जाता है कि मेरा स्किन टाइप क्या है? सो नॉर्मली सुबह उठ के जब आप फेस वॉश करोगे एक बारी, जस्ट पैट ड्राई करो टिश्यू से, आधा घंटा दो. जब आधा घंटे के बाद में ना हमारे नेचुरल ऑयल्स आते हैं स्किन के ऊपर, दैट्स द टाइम व्हेन यू कैन फिगर आउट कि यहाँ कहाँ पे ड्राइनेस हो रही है, कहाँ पे प्लेन स्किन है. सो मोस्ट लाइकली बहुत सारे लोगों का, जैसे टीनेजर्स में टी जोन ऑयली होता है, तो आप देखोगे उनमें टी जोन पे एक्ने होता है, फोरहेड, नोज एंड चिन. जिनका ऑयली ही स्किन होता है उनका पोर्स चीक्स पे खुले रहते हैं. तो उनका, जिनके चीक्स ऑयली होता है उसको हम बोलते हैं फुल फेस ऑयली. और जब हम पैट करेंगे टिश्यू से आधे घंटे बाद और कहीं पर भी ऑयल ना आए, सो दैट इज़ नॉर्मल टू ड्राई स्किन. ओके. एंड कॉम्बिनेशन स्किन का कैसे रहता है? सो कॉम्बिनेशन स्किन ऐसा हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा बहुत ऑयल हो, बट आपको टिश्यू में कभी भी ऑयल फील नहीं होगा उसमें. सो एंड कहीं पे ड्राइनेस या खिंचावपन भी महसूस नहीं होगा. सो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका स्किन टाइप एक्चुअल में है क्या है. डॉक्टर, आपने मेंशन किया कि एक्ने अलग अलग फेस की पोजीशन पे होते हैं. इवन बॉडी में भी एक्ने होता है? बॉडी एक्ने बिल्कुल होता है. यस. उसके भी सेम रीजंस होते हैं, सेम रूट कॉज होता है? हाँ, बॉडी एक्ने मैंने बहुत आमतौर से देखा है कि जो लोग, स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं ना, जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, उन लोगों को बहुत बॉडी एक्ने होता है, बिकॉज उन सप्लीमेंट्स में भी कुछ हार्मोन्स रहते हैं. सो उनका इफेक्ट है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न बॉडी एक्ने का विच आई हैव कम अक्रॉस इज, हम कंडीशनर यूज़ करते हैं अपने बालों में. ओके. और कंडीशनर रह जाता है, वो स्किन पे लगता है, लाइक बैक पे या चेस्ट पे जब वो हमारे को टच होता है, वो इतना थिक और क्रीमी होता है कि वो पोर्स को ब्लॉक कर देता है. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर एक्ने. जो हम सोच रहे हैं हम ठीक से खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम और कहीं पर भी बॉडी, कहीं पर भी फेस पे एक्ने नहीं है, पर सडनली बैक और चेस्ट पे एक्ने आने लग जाता है. तो दिस हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट. आई मीन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि हमें तो ये लगता है हम जो स्किन पे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं या हमारी बॉडी में जो हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से मे भी एक्ने होता हो, लेकिन हेयर में जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से एक्ने. यस, जो हम हेयर पे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे ऑयलिंग कर रहे हैं, ऑयल ड्रिप डाउन करता है फोरहेड पे, तो आप देखोगे कि जो लोग हमेशा तेल लगा के रखते हैं ना सर पे, उनके फोरहेड पे एक्ने होता है. यस, दैट इज वेरी कॉमन. या और कंडीशनर मैंने आपको बताया ही. सो हमारे हेयर प्रोडक्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं. इवन फॉलिंग हेयर, अभी तो सबको बाल खोलने की आदत है. फॉलिंग हेयर, क्योंकि हेयर के साथ डैंड्रफ भी फॉल होता है, वो भी पोर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्ने होता है. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब ऑयलिंग, आपका शैम्पू, आपका कंडीशनर आप क्या इस्तेमाल करें, उसका आपकी स्किन पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. क्या इस्तेमाल से ज्यादा आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज वो इम्पोर्टेंट है. तो ऑयलिंग सिर्फ सर धोने से 2 घंटा पहले करो, ओवरनाइट ऑयल मत रखो अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है. एंड नहाने के बाद जब आप कंडीशनर यूज़ करते हो तो उसके बाद एक बार फिर बॉडी वॉश कर लो, सो दैट जो रह गया है पार्टिकल्स आपकी बॉडी में वो क्लीन हो जाए. सो दैट इज़
दिस इज बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम कर सकते हैं, बेसिक हाइजीन जो मेंटेन रखनी है। डॉक्टर आपने ना मेंशन किया था कि जब हम एक्ने के रूट कॉजेस की बात कर रहे थे, यू टोल्ड मी कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उनको एक्ने बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सिर्फ ऑयली स्किन वालों को होते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है उनको भी एक्ने इश्यूज होते हैं? एक्ने ड्राई स्किन में भी इक्वली होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑयली स्किन में, बिकॉज हमारी स्किन ड्राई होती है तो भी ड्राई स्किन के साथ फ्लेकिंग भी होती है। अच्छा, है ना, मतलब स्किन चेंज दिखती है, आपको मतलब लगता निकलती भी निकलता है स्किन। सो वो जो स्किन निकलती है ना, वो भी पोर्स को ब्लॉक करती है, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेन कॉज आई थिंक मुझे समझ आ रहा है, अगर आपके पोर्स ब्लॉक हो गए तो एक्ने ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। यस सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स है ना वो राइटली यूज करें। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग एक्ने का प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं ऑयली स्किन के लिए, और इतना ओवर यूज कर देते हैं उसको कि स्किन ड्राई हो जाती है। पर ड्राई स्किन भी एक्ने करता है। तो जब आपका एक्ने प्रोन स्किन होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग। हाँ मैम, आपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि आप प्रोडक्ट सही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप सब सही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है। तो कैसे सबसे ज्यादा आई थिंक जो लोग हैं उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि कोई फेस वॉश जो है वो मुझे एक्चुअल में सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या ट्रिक है, क्या ऐसी कोई तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए? देखो, आमतौर से ना एक्ने जो फेस वॉशेस होते हैं ना वो ड्राइनेस ही करते हैं। सो एवरी टाइम हम अपना फेस वॉश करेंगे 2-4 मिनट के लिए ड्राइनेस होगी, बट अगर हमारे को कंटिन्यूसली आधा पौना घंटा ड्राइनेस रह रही है, हमारी बॉडी के हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल्स नहीं आ रहे हैं बाहर, सो दैट मीन्स हम ओवर यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को। हमारे को उसको एक नॉर्मल प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे को ऑयल सिक्रीशन लाइक एकदम ड्राई करने वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हम मीडियोकर कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक अ नॉर्मल फेस वॉश फॉर अ नॉर्मल स्किन। वी डोंट हैव टू डू ऑयली स्किन ऑल द टाइम। ऑल्सो मौसम के हिसाब से कि गर्मियों में कैसा फेस वॉश यूज करोगे और सर्दियों में कैसा फेस वॉश करोगे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मॉनसून में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पसीने के हिसाब से हम अपने वेदर के हिसाब से अपना फेस वॉश या अपने फेस प्रोडक्ट सब कुछ चेंज करते हैं। ओके, तो मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं डॉक्टर कि एक प्रोडक्ट जो वो इस्तेमाल करते हैं वो थ्रू आउट द सीजन यूज करते हैं। यस। तो ये जो पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया कि आपको सीजन्स के हिसाब से भी अपना प्रोडक्ट चेंज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक एक जो डर्मेट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा ना। जो पेशेंट है, जो पर्सन है। मैं हमेशा उन लोगों को जिनका एक्ने प्रोन स्किन है उन्हें बोलती हूँ कि एक बार ही 6 महीने में आ जाओ, सो हम नेक्स्ट 6 मंथ्स प्लान कर लेंगे। कैसे अभी हम ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, थोड़े दिन बाद हम उसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि वेदर के चेंज के साथ हमारी स्किन की जरूरत चेंज होती है। एंड आई थिंक ऐसा भी होता है डॉक्टर कि हर एक साल में स्किन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। स्किन अलग तरीके से हील करती है, अलग तरीके के अलग अलग स्टेजेस पे होती है। यस ऑफ कोर्स, एज के हिसाब से वो मैटर करता है कि आपकी क्या एज है, प्रेगनेंसी में, हार्मोनल चेंजेस में, टीनेज में, हर टाइम पे हमारे को अलग अलग टाइप का स्किन हो जाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे को प्रोडक्ट्स यूज करना। देयर इज नथिंग व्हिच इज स्टैग्नेंट कि हम हमेशा एक ही चीज यूज कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बट लोग ना मोस्टली यही फॉलो करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट लिया, थ्रू आउट वही चल रहा है कि मुझे तो यही प्रोडक्ट सूट करता है। अभी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने सारे हैं जो इसमें, प्लस जैसे मैं आपको बोल रही थी कि सब लोगों को कुछ कवरेज चाहिए फेस पे, कोई फाउंडेशन, कोई बीबी क्रीम, सो आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है। अभी लोग होम रेमेडीज भी बहुत करने लगे हैं। ट्रू दैट। सो आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है आपको पता होना चाहिए। और वो तभी पता चलेगा जब आप ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा। आई थिंक I don't think so. हाँ, तो फिर कैसे पता चलेगा? आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए, और आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके बारे में आप पूरा रिसर्च करो एंड देन यूज। यू कांट ट्राई, हर कुछ ट्राई करके देख नहीं सकते हो आप। एग्जैक्टली। सो आपको अपना स्किन टाइप पहले मालूम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उस पे जाओ, है ना, क्योंकि कई चीजों में कोई चीज एक्स्ट्रा होती है, जैसे तो हम कितना यूज कर सकते हैं। अभी तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे केमिकल्स आने लगे हैं। ट्रू, और हर प्रोडक्ट में होता है डर्मेट अप्रूव्ड। यस, मोस्टली वो इजीएस्ट है ना लिखना।
दैट इज ट्रू। ऑल्सो डॉक्टर, आपने ना अभी टीनेजर्स की बात की थी कि एज के हिसाब से आपकी स्किन अलग अलग तरीके से ग्रो करती है, हीलिंग फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो टीनेज जो ग्रुप होता है उनको एक्ने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और कुछ लोगों का क्या होता है, फेस बहुत ज़्यादा एक्ने से भर जाता है, कुछ लोगों का कम होता है, विद टाइम उनके स्कार्स भी चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या फैक्टर्स हैं इसमें? देखो, टीनेज में ना पूरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके माइंड में भी चेंजेस आ रहे हैं। हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे। सो टीनेजर्स अभी सोच रहे हैं बॉडी में चेंजेस हैं, बच्चे देख रहे हैं कि कैसे होगा, हाउ दे आर लुकिंग, वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। ये स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत मैटर करता है। हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस वक्त बॉडी में। टी जोन पे ज़्यादा ऑयल होता है उनको, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं, प्यूबर्टी सेट इन कर रही है। तो ये सब चीज़ों की वजह से एक्ने होता है। और बहुत उन लोगों को आदत होती है ना, जहाँ पे एक्ने हुआ पकड़ा और निकाल दिया, पिक कर दिया कहीं से भी, इट्स ईजी। सो उसकी वजह से मार्क्स से भी ज़्यादा अगर आप एक जगह से एक्ने को टच करोगे तो बहुत बारी ऐसे होता है कि कहीं पे और हाथ लगेगा और फिर वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाता है। यस, सो इट कीप्स स्प्रेडिंग। आप ही के हाथ से आप उसको स्प्रेड करते हो। और बच्चों को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। ट्रू। ऑल्सो डॉक्टर, कुछ कुछ एक्नेस होते हैं जो जिसमें पस होता है, कुछ कुछ बिना पस वाले एक्ने भी होते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होता है, क्या डिफरेंस होता है? सो इन्फेक्शन के हिसाब से तो कितना इन्फेक्शन है उसके अंदर। कई हार्मोनल एक्ने होते हैं जो बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, उसको बहुत टाइम लगता है हील होने में। सिर्फ डैंड्रफ फॉल हो रहा है फोरहेड के ऊपर या फेस में कहीं पे, हाँ बहुत लोग बहुत देर के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो पसीना आ रहा है, सो दैट्स ऑल्सो अ रीज़न। तो वो छोटे छोटे एक्ने आपको दिखेंगे, बट जैसे ही आप उसको टच करोगे या फिर अगर आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, आप बहुत देर तक धूप में हो, पसीना आ रहा है, वॉश नहीं कर रहे हो या राइट चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो एक्ने बढ़ जाएगा, फिर वो मोटे हो जाते हैं। I mean, they become thick. They are called cystic acne. Okay. डॉक्टर, यू मेंशन कि आपने ना बात की थी कि अगर आपके डेंड्रफ की वजह से आप ऑयलिंग ज्यादा करते हो तो फॉरहेड पे एक्ने होता है। तो एक्ने की पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं कि एक्ने किस रीजन से हो रहा है? हाँ, मोस्ट लाइकली यस। ओके। सो काफ़ी लोगों को फोरहेड पे जो एक्ने होता है कैन बी डैंड्रफ या फिर जो ऑयलिंग ज़्यादा हमेशा ऑयल करके रखते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि टी जोन में टीनेजर्स को होता है क्योंकि वो ऑयली एरियाज हैं। लोअर फेस पे जैसे लोअर चिन पे और लोअर चीक्स पे जो एक्ने होता है वो हार्मोनल एक्ने होता है नॉर्मली। और वो एक्ने थिक मोटा एक्ने रहता है, सिस्टिक एक्ने होता है। सो जिसे जिन लेडीज को पीसीओडी रहता है उन लोगों को वैसा एक्ने होता है। सो मोस्ट लाइकली हम पता कर जाते हैं कि क्या रीजन होगा एक्ने का। और जो चीक्स पे एक्ने होता है उसका क्या रीजन है? That's because of mostly oily skin or something. But हाँ, नीचे का एक्ने ऊपर भी, जैसे मैंने आपको बोला, हाथ लगाने से इधर उधर टच करने से हो सकता है, तो ट्रू, वो भी एक रीजन है। हमने पहले बैक एक्ने की भी बात की थी ना, आपने बोला था हमारे हेयर खुले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक एक्ने का रीजन हेयर से कनेक्टेड है होने का? बहुत ज्यादा। और भी कुछ फैक्टर्स हैं बैक एक्ने होने के? पसीना आना। अच्छा। बहुत, या तो आपका एक्ने प्रोन स्किन होगा, फैमिली जेनेटिक्स भी इसमें बहुत हो रहता है। नॉर्मली जिन लोगों की फैमिली में एक्ने रन करते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक एज में एक्ने हो ही जाता है। तो अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है और आप जिम जा रहे हो या आपको नॉर्मली भी पसीना आ रहा है और आपने ऐसे क्लोथ्स पहने हैं विच डोंट ब्रीथ, मतलब कॉटन नहीं पहन रहे हो आप, तो वहीं पर ही रह जाता है, वहाँ पे एक्ने होना इज वेरी कॉमन। मतलब आप क्या क्लोथ पहन रहे हो उसका भी बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको वो भी आइडेंटिफाई करना कि मुझे क्या सूट करना है। बॉडी हमेशा ब्रीथ करनी चाहिए ना। हाँ। अगर आपकी बॉडी में अभी वो सिंथेटिक कपड़े पहने और वहीं पर ही एक्ने पसीना आपका दब गया है, हाँ, तो एक्ने हो जाएगा। एग्जैक्टली। ऑल्सो डॉक्टर, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को अगर टीनेज ग्रुप में एक्ने होता है तो उनको ना ब्रेकआउट बहुत हो जाता है स्किन पे, और कुछ लोगों को टीनेज में एक्ने होता है बट उनकी स्किन हील हो जाती है, स्मूथ स्किन मिल जाती है बाद में जाके। तो एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है कि अगर टीनेज में जो एक्ने हुआ है आपको बाद में जाके स्मूथ स्किन हो जाए, आपकी नॉर्मल हो जाए? 12 to 18 ईयर्स की एज में सबसे ज्यादा एक्ने होता है। दैट इज द टाइम हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं अपना ध्यान रखो, मुंह अच्छे से धो। अभी वो लोग स्किन ये बालों के प्रोडक्ट्स कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, कोई जेल लगा रहे हैं, कोई कुछ ये सब चीजें, और उनकी हाइजीन, ये सारी चीजें जैसे जैसे बेटर होती रहती है, एक्ने नॉर्मली 18 साल के बाद में कम होना शुरू हो जाता है, अनटिल अनलेस किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम हो।
तब रहता है, अदरवाइज जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है वो बहुत ज्यादा एक्ने होता नहीं है। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, जो एलर्जीज की वजह से भी, आई थिंक एलर्जिक रिएक्शंस भी बहुत लोगों को होते हैं, उनकी वजह से भी एक्ने हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शंस जैसे किसी दवाई से हाँ हो सकता है। कई लोगों को कुछ खाने की चीज़ों से भी एक्ने होता है, बट ये कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। सो डेयरी खाने से, डेयरी लेने से, या फिर रिफाइंड शुगर्स, या फिर कई लोगों को चॉकलेट से, फ्राइड से, मैदा से। सो आई हैव सीन, बट सबको सब चीजों से नहीं होता, आपको अपने लिए फिगर आउट करना पड़ेगा सॉरी कि आपको किससे एक्ने हो रहा है। ट्रू, मतलब आपको अपनी स्किन के टुवर्ड्स थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा ताकि आप हर एक पॉइंट नोट कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको एक्ने हुआ और आपने कुछ, जैसे आज आपने पिज्जा खाया और कल आपको 2 एक्ने हो गए, सो यू नो यू हैव टू जस्ट फॉर अ वीक, अगर आप अपने पैटर्न्स नोट करोगे ना तो आपको एक आधी चीज पता चल जाएगी कि आपको इससे है। जरूरी नहीं है कि खाने की चीज से हो भी, बट हो भी सकता है। मतलब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा खाने की चीजों से भी, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि हाँ बाद में मुझे इससे एक्ने तो नहीं हो रहा है, और फिर उसको मॉडरेशन में ही खाना इज इम्पोर्टेंट। हाँ, सो नॉर्मली सबको नहीं होता है, बट जिसको होता है ऑफ कोर्स उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें तो वो मेंटेनिंग कॉज रह जाएगा ना। हाँ। आप सब कुछ कर लोगे, आप अच्छी हाइजीन मेंटेन कर लोगे, पर आप सपोजिंग चॉकलेट से एक्ने हो रहा है और आप वो खाना नहीं छोड़ोगे तो फिर वो 100% क्योर नहीं होगा। पर ये जरूरी नहीं है ना कि अगर सब लोग जो चॉकलेट खा रहे हैं उनको चॉकलेट से एक्ने हो जाए। नहीं। हाँ, मतलब इट्स जस्ट दैट कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम मेकअप की बात करें तो जो लोग मेकअप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको रिमूव ना करें, क्या वो भी एक रीजन बन सकता है एक्ने होने का? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि पोर्स ब्लॉक रहते हैं, डेब्री डिपॉजिट होता है और वहाँ पे एक्ने बनेगा ही बनेगा। तो क्या मेकअप का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, यानी क्योंकि कुछ लोग के प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि उनको मॉडल्स हो गए, एक्टर्स हो गए, तो उनको मेकअप तो लगाना ही है स्किन पे। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप जो लगा रहे हो अपने स्किन टाइप का प्रोडक्ट यूज करिए, और उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करो, डबल क्लेंजिंग मेथड से उसको क्लीन करो बिफोर यू गो टू स्लीप, व्हेन यू आर डन विद इट। पहले मेकअप रिमूवर से रिमूव करना चाहिए या फिर डायरेक्टली फेस वॉश करो और फिर दोबारा फेस वॉश करो? 2 बार फेस वॉश करो, ओके, इज अ गुड आइडिया। बट मेकअप रिमूवर से भी रिमूव कर सकते हो, बट उसमें भी आपको वॉश तो 2 बार करना पड़ेगा। इट्स बेटर इफ यू वॉश इट 2 times. ओके। ऑल्सो डॉक्टर, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग अगर फेशियल्स कराते हैं या स्क्रबिंग कराते हैं तो उनके फेस पे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो जाता है, उससे कैसे डील करें? और बहुत से लोगों का एक्ने भी देखने को मिलता है, तो वो सिचुएशन है, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि दवाई आपको ले लेनी चाहिए इन द फर्स्ट गो ओनली, बिकॉज हमें ना पता नहीं है कि हम इसको, बहुत मजा आता है एक्ने को प्रिक करने में। तो बिफोर इट, मतलब जब इतना हो जाए कि 3-4 एक्ने आ गए हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा रेजिम फॉलो कर लेना चाहिए कि वो बढ़े ना, क्योंकि एक्ने बढ़ने की टेंडेंसी रखता है अगर आप उसका ध्यान नहीं रखो। यस, ऑल्सो डॉक्टर, आपने पहले मेंशन किया था कि हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड से पहले भी आई थिंक वुमेन्स को क्या होता है, एक्ने, हाँ, वेरी कॉमन है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उनको मेडिकेशंस लेने चाहिए या उनको इस चीज पे बिलीव रखना चाहिए कि विद टाइम इट विल गेट बेटर? या सो दैट इज वो नेचर की तरफ से आपको सिग्नल है ना कि आपको अभी 2-4 दिन में पीरियड्स आने वाले हैं, या यू आर अंडर गोइंग योर पीरियड। सो उस टाइम पे बस हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए। आप पानी पियो खूब, आप फाइबर लें सो दैट योर टमी इज क्लियर। बस उसके अलावा वो नेचुरल चीज को जाने देना चाहिए। आपने डॉक्टर ना पानी की बात की, तो मैं बहुत सी इंटरव्यूज देखती हूँ, तो कई बार ना जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो बोलते हैं, अगर उनकी स्किन का राज पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि हम पानी बहुत पीते हैं, मतलब हाइड्रेशन बहुत रखते हैं। तो क्या सिर्फ पानी पीने से एक ग्लोइंग स्किन पाई जा सकती है? सो बेसिकली पानी पीने से आप अपनी मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स रिमूव करते हो, अपनी बॉडी को क्लियर करते हो। इसका कनेक्शन हमारे पेट से है, राइट? तो जब हमारा स्टमक क्लियर होगा ना तो हमारा फेस अच्छा दिखेगा। ओके, मतलब हमारे गट से हमारे स्किन का डायरेक्ट कनेक्शन है। 100%। ओके, सो इसलिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें अगर अपना गट हेल्दी रखना है, क्या ऐसी चीजें जो हमें डाइट में शामिल करनी चाहिए अपने? देखो, फाइबर इज वन थिंग। हमें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले
फूड्स लेने चाहिए, जैसे वीट आप नहीं लो, अभी रेड वीट आने लगा है, या फिर कुछ ऐसे राइस जिनसे एकदम से शुगर स्पाइक ना हो, है ना, सो दैट्स अ थिंग, डेयरी आई वुड से, एंड लॉट ऑफ फाइबर लाइक आई सेड, सैलेड्स एंड सूप्स। ओके डॉक्टर, हम खाने की बात करें तो अक्सर बोला जाता है जो जायफल होता है वो एक्ने को कंट्रोल करने में मदद करता है, एक्चुअल में ऐसा ट्रू है? देखो, होम रेमेडीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ देम। कोई हल्दी, कोई नीम, बेसन, कोई नीम, मुल्तानी मिट्टी, यस, तो इन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कभी आप उसके अंदर क्या मिक्सचर बना लेते हो, उसका बिहेवियर उस चीज का, कॉफी शुगर भी लोग मिक्स करते हैं, उसको लगाते हैं, डाल देते हैं उसको ड्राई करने के लिए, दही, दूध, तो सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, बहुत लोग स्कार्स के लिए, मार्क्स के लिए बहुत चीजें यूज करते हैं, बट नहीं इफेक्टिव होती हैं, आई थिंक। आई विल नॉट कमेंट, जिनको लगता है वो बोलते हैं कि बहुत इफेक्टिव है, मैंने कभी यूज नहीं किया, सो मैं इसके बारे में, एंड मतलब आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वही एलोवेरा जो आपको बहुत सूट करेगा वो किसी और को मुझे नहीं सूट करता, मेरी स्किन पे तो बिल्कुल सूट नहीं करता। सो एलोवेरा बहुत लोगों को एलर्जीज कॉज करता है, सो वरना लोग एलोवेरा इतना, एक टाइम था कि लोग एलोवेरा इतना यूज करते थे कि फॉर एवरीथिंग, सर के लिए, फेस के लिए, कोई चोट लगी उसके लिए, सब चीजों के लिए एलोवेरा यूज हो रहा था। सो हमें ना एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करने से पहले, हमारा स्किन टाइप कैसा है, तो हर एक चीज हर एक के लिए नहीं होती। बेसन बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक बेसन बहुत ड्राई करता है स्किन को, ओके, इसीलिए कई लोग उसमें दूध डाल देते हैं, कई लोग कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं बेसन में, हाँ, तो ताकि स्किन थोड़ी पीलिंग वगैरह के लिए बेसन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है फेस पे, पर लाइक यू सेड कि यू डोंट बिलीव इन ऑल दैट, एंड आई थिंक ठीक है, मे बी पर्सन टू पर्सन एक्चुअली डिपेंड करता है, कई बार इनका कोई डाटा तो है नहीं, हाँ, कोई डाटा, कोई रेकमेंडेशन, तो आप जिसको कुछ अच्छा लगा उसने 2 लोगों को बताया, उसने अपनी कुछ 1-2 चीजें और ऐड करके, सो ईच टू हिज ओन, अगर आपको कुछ सूट कर रहा है तो अलग बात है, बट काफी बारी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है, वो सोचते हैं हम घर की चीज लगा रहे हैं तो घर की चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी स्किन को ड्राई इतना ज्यादा कर देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है, और आप सोच रहे हो हम तो सिर्फ बेसन से ही मुंह धो रहे हैं, हमने तो कुछ अलग किया ही नहीं है, कुछ बाहर का तो यूज ही नहीं किया, सो दे आर ऑल्सो केमिकल्स, जैसे ही उनके भी इफेक्ट्स रहते हैं। ऑल्सो ना, हम क्योंकि अब थोड़े होम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, तो कई लोग ना आलू का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उनको लगता है कि आलू से स्किन ना हाइड्रेटेड हो जाती है, एक्चुअल में ऐसा होता है? हाइड्रेशन कहीं ना कहीं आलू देता है हमारी स्किन को? मैंने आलू के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्किन को लाइटन करते हैं। अच्छा। तो कई लोग उसको अंडर आइज में या फेस पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं उनके अंदर। तो हाँ, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें उनको लगता है कि उनको हेल्प कर रही हैं, आई थिंक वो ठीक है, बट बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो उसने यूज किया वो आपको भी फर्क पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्किन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं जरूर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, तो इट्स बेटर कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। देखो, कुछ तो चीजें हमारे स्किन के लिए लाइक फूड, दे बिहेव, दे आर फूड फॉर अ स्किन। जैसे कि आप अपने स्किन को हमेशा खाली मत रखिए, एक सनस्क्रीन लगा के रखो, और वो सनस्क्रीन आपके स्किन के टाइप की होगी तो वो आप हमेशा के लिए यूज कर सकते हो। आफ्टर द एज ऑफ 25 कहीं ना कहीं स्किन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो कुछ चीज़ें हमारे को अपने रूटीन में फॉलो कर लेनी चाहिए। आपने ना सनस्क्रीन के बारे में बताया, कुछ लोग होते हैं जिनको सनस्क्रीन की वजह से भी एक्ने हो जाता है, क्या ऐसा होता है, देखने को मिलता है? हाँ, तो सनस्क्रीन भी बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। सो उसके अंदर भी जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो भी पोर्स ब्लॉक करती हैं। तो अगेन वो भी, आपका स्किन टाइप अगर ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करोगे या जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करोगे। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करोगे। विंटर्स में आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करोगे। सो ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट।
हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद ही आप वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ऑल्सो डॉक्टर, बहुत से लोगों को ना पेनफुल एक्ने होता है, मतलब उनके एक्ने में पेन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों को पेनलेस होता है। तो पेन और पेनलेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कितना सिवियर है आपको एक्ने, उसके हिसाब से। सो अगर बहुत डीप सीटेड एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 एक्ने है, तो उन लोगों को पेन होता है, बहुत मोटे बम्प्स रह जाते हैं, मार्क्स भी रह जाते हैं उनके, स्कार्स भी रह जाते हैं। सो वो आपके एक्ने के ग्रेड पे डिपेंड करता है। मतलब एक्ने में ग्रेड्स भी होते हैं? जी, एक्ने में 4 ग्रेड्स होते हैं। सो फर्स्ट 2 ग्रेड्स आर माइल्ड एक्ने, द थर्ड एंड द फोर्थ ग्रेड आर थिक सिस्टिक एक्ने। वो नॉर्मली जब आपको इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, या हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से होता है। डॉक्टर, कई बार ना लोग आइसिंग का इस्तेमाल भी करते हैं स्किन के लिए, तो जिनकी स्किन एक्ने प्रोन होती है, जिनको एक्ने बहुत ज़्यादा होता है, उनको आइसिंग करनी चाहिए स्किन पे? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सुबह उठ के पहले 5 मिनट अपना फेस आइस में डिप करने से ना पोर्स छोटे हो जाते हैं। सो जैसे हम पोर्स क्लॉग होने की बात कर रहे थे ना, तो उसमें जब पोर्स छोटे हो जाएंगे तो क्लॉग होने का वो भी कम हो जाएगा ना। सो यस, आइस कैन बी यूज्ड। डॉक्टर, आपने ना पोर्स की बात की, तो कई बार क्या होता है, जिन लोगों का एक्ने होता है उनकी ना ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट टू डिस्कस कि जिन लोगों का एक्ने प्रोन स्किन है, उनका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। पहले तो कि जो ओपन पोर्स है वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और उनका स्किन केयर रूटीन कैसा हो सकता है। सो ऑयली स्किन में ओपन पोर्स हो जाते हैं, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, बहुत बारी ना एक्ने का जो स्कार रह जाता है ना, वो जो आइस पिक स्कार्स बोलते हैं उनको, वो इतने छोटे होते हैं कि वो पोर्स खुले हुए जैसे दिखते हैं, बट दे आर स्कार्स एक्चुअली। सो जैसे हम जब एक्ने को टच करके खींच के बाहर निकाल देते हैं ना, तो वो स्कार्स रह जाते हैं, एंड दे टेक देयर ओन टाइम टू हील। उसको कुछ टाइम लगता है हील होने में। दूसरा आपने पूछा कि स्किन केयर कैसा होना चाहिए, तो स्किन केयर आपके टाइप का फेस वॉश। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपके हिसाब का मॉइस्चराइजर, ड्राई स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। आजकल हम हाइलुरोनिक एसिड यूज कर रहे हैं इसके लिए, नियासिनामाइड यूज कर रहे हैं एक्ने, जिन लोगों को एक्ने प्रोन स्किन है, विच इज वेरी माइल्ड एंटीबायोटिक। तो थोड़ा सा, बट ऑन द ओवर द काउंटर ड्रग है तो बहुत इजीली मिल जाता है, तो उससे पोर्स बेटर दिखने लग जाते हैं। एंड देन यस, अ सनस्क्रीन इज अ मस्ट टू सील योर फेस। दैट्स क्योंकि जब आप बाहर जा रहे हो, आप पोल्यूशन डस्ट में जा रहे हो, तो आपके फेस पे एक कवर रह रहा है जो आपके लिए, आपके स्किन के हिसाब से है, तो नॉर्मली उसकी वजह से एक्ने में बैरियर आ जाता है, तो एक्ने नहीं होगा। ऑल्सो डॉक्टर, आपने बात की सनस्क्रीन की, तो अगर कोई भी कंज्यूमर है वो सनस्क्रीन खरीद रहा है, तो क्या ऐसी टॉप 3 चीज़ें हैं जो उसको देखनी चाहिए सनस्क्रीन खरीदते वक्त? तो सनस्क्रीन जब आप एक्ने प्रोन स्किन के लिए ले रहे हो तो आप नॉन कॉमेटोजेनिक सनस्क्रीन लोगे। एक्ने प्रोन स्किन के बहुत सारे सनस्क्रीन अवेलेबल हैं मार्केट में। सो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लो। कुछ चीज़ें कॉस्मेटिक कंपनीज बनाती हैं जिनको हम एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। तो जब भी आपको एक्ने के लिए सनस्क्रीन लेनी है तो आप एक फार्मेसी में जाके एक्ने प्रोन स्किन के हिसाब से सनस्क्रीन लीजिए, दैट्स अ बेटर थिंग। ऑल्सो अभी SPF 70, 80, 90 सब आने लगा है। So for Indian skin, anything between 25 and 50 is good. More than that, फिर oily होने लग जाता है, तो कुछ 40, 45, 50 is a good sunscreen. मैम, आपने ना नॉन कॉमेटोजेनिक प्रोडक्ट्स की बात की, ये क्या होते हैं, क्यों हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? सो नॉन कॉमेटोजेनिक वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे स्किन में ना एक डेब्रीज डिपॉजिट नहीं करते हैं, जिनकी वजह से हमारे पोर्स ब्लॉक नहीं होते हैं। तो वो स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं लेकिन ऑयली नहीं करते हैं। सो उसकी वजह से कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी, तो एक्ने होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑल्सो डॉक्टर, हमने बात की थी सिस्टिक एक्नेस के, तो अगर हम बात करें, काफ़ी लोगों को ना ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, सिस्टिक एक्ने भी होता है, तो ये तीनों में क्या डिफरेंस और इनके क्या कॉजेज अलग अलग होते हैं? तो देखो, ये ना स्टेजेस ऑफ एक्ने है। तो जब पहले हमारा पोर ब्लॉक हुआ, पोर ब्लॉक होने के बाद वो थोड़ा सा बम्प हुआ, उसको हमने वाइट हेड बोल दिया, थोड़ा सा उसके अंदर डस्ट और वो जब फंसा
तो उसको हमने ब्लैक हेड बोल दिया। एंड देन धीरे जब उस स्टेज में भी हमने उसको हटाया नहीं या वो हटा नहीं हमारे स्किन से, क्योंकि हमने अच्छे से फेस वॉश नहीं किया, तो वो धीरे धीरे इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो एक्ने फॉर्म करता है। एक्ने फॉर्म होने के बाद में उस पर एक पस पॉइंट बन जाएगा। अगर आप उसको टच नहीं करोगे ना 3-4 दिन के लिए, तो दैट पस पॉइंट वो अपने आप ड्राई होगा, वो फॉल होगा, आपका नॉर्मल स्किन हो जाएगा। ये एक्ने का कोर्स है जो 8 से 10 दिन लेता है। बट जहाँ हमने उसको टच किया, मजा वो जो अब जैसे वो पस बना और आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपने उसको पिक किया और आपने सोचा दैट यू आर गुड टू गो, तो वो पस कहीं ना कहीं टच होके किसी और वाइट हेड पे टच करेगी, तो वो दोबारा से एक्ने बन जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्ने मैनेजमेंट में कि your face will not even see your hands, you don't have to touch your face with your hands also, except for जब आप दवाई लगा रहे हो या फिर आप फेस वॉश कर रहे हो, उसके अलावा। लाइक यू सेड कि अगर आप उसको प्रिक कर देते हो तो एक्ने का मार्क रह जाता है। अगर एक्ने को प्रिक करने के बाद उसका मार्क रह जाता है तो क्या वो परमानेंट होता है या टेम्परेरी होता है, आगे जाके ठीक हो जाता है? देखो कुछ मार्क्स होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। मार्क्स नॉर्मली टेम्परेरी होते हैं, स्कार्स परमानेंट हो जाते हैं। मार्क्स और स्कार्स में क्या डिफरेंस होता है? मार्क्स जैसे थोड़ा सा स्किन पिगमेंट आ गया, जहाँ पर भी हमें इन्फेक्शन होता है ना, वहाँ पे स्किन कलर डार्क हो जाता है, तो वो मार्क्स बोलते हैं उसको हम, जिस थोड़े से ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक कलर के जो रह जाते हैं, वो विद टाइम या लाइटनिंग प्रोडक्ट्स लगाने से वो चले जाते हैं। स्कार्स होते हैं जो आप ही के स्किन के अंदर कुछ दरारें आ जाती है, तो अंदर डीप हिट स्कार्स हो जाते हैं, जो आपको दिखेगा कि स्किन प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, उसके अंदर नीचे गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, उसको हम स्कार्स बोलते हैं। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, कई बार बहुत से लोगों को एक्ने के बाद रेडनेस भी रहती है स्किन पर, वो कैसे जाती है, उसको कैसे ठीक किया जाता है? सो वो रोजेशिया है थोड़ा, बहुत कई लोगों को सेंसिटिविटी टू सन होती है, कई लोगों की बहुत एक्टिव वेसल्स होती हैं फेस पे, जिसकी वजह से वो रेडनेस दिखाई देती है। सो इसके लिए अब अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसके लिए अलग मेडिसिन होती है। सो आई थिंक वो आप इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट यू हैव टू टेक फॉर दैट। आप उसको अपने आप ठीक नहीं कर पाओगे रोजेशिया को। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम एक्ने के ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या एक्ने को मैनेज करने के लिए हमारी एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल का भी कुछ रोल होता है? आई रियली फील यस, कि जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, योगा, मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना एक्ने कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये बात करी तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है, लोगों के पिलोज की वजह से उनको एक्ने होता है। दैट्स समटाइम्स बहुत ऑफन चेंज नहीं करते हो आप अपने पिलो कवर्स, आप सेम पे सो रहे हो, एक इन्फेक्शन दोबारा से आपको उसी जगह पे टच होता है, या फिर आप कॉटन के पिलो कवर्स नहीं यूज कर रहे हो, कुछ भी चीज जो आपको रगड़ लगती है जिससे, सो उसकी वजह से भी एक्ने होता है, बढ़ सकता है अगर आपको है तो। सो दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन, एंड स्लीप एंड स्ट्रेस, तो हाँ ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आर अ पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो हमने हाइड्रेशन की भी बात की थी कि पानी आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर पीना है। लाइफस्टाइल में काफी सारी चीजें कवर होती हैं, डाइट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, एक्सरसाइज यू सेड कि हाँ जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपकी स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है। एंड यू सेड कि गट का तो हमारी स्किन से डायरेक्ट कनेक्शन है ही। बिल्कुल। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम एक्ने के ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या सबके लिए सेम ट्रीटमेंट होता है या अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है? अलग अलग टाइप के एक्ने, अलग अलग टाइप का लाइफस्टाइल, अलग अलग टाइप। अगर आपको रोज मेकअप करना ही है और आप उसको अपने जॉब प्रोफाइल में नहीं स्टॉप कर सकते हो, तो आप एक्ने को कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे प्रोडक्ट्स यूज करोगे, वो सब उस पर डिपेंड करता है। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। सो अलग अलग टाइप के एक्ने में अलग टाइप का ट्रीटमेंट रहता है। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखो दवाइयाँ तो हैं ही। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑलवेज दैट वी स्टार्ट विद द मेडिसिन्स। कुछ सप्लीमेंट्स मैंने देखा है कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे स्किन के लिए, स्पेशली एक्ने को लेके। जैसे कई बार एक्ने किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है ना, और जिंक सप्लीमेंट्स आप ऐड कर दो, सो यस इट रियली हेल्प्स। जिंक एंड ओमेगा 3
सब like all the omega this thing and some antioxidants, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में या फिर एक पिल अगर हम ऐड कर दें तो दैट हेल्प्स फॉर एक्ने। क्या जो ग्रीन टीज या हर्बल टीज होती हैं वो एक्ने को मैनेज करने में काम करती हैं? हाँ, दे आर गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। अगेन वही गट को क्लीन करता है तो ऑब्वियसली स्किन बेटर होगा। हमेशा एक्ने अगर किसी को बहुत सीवियर है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ही एक ऑप्शन होता है या वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उसको ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? एक्ने में हाँ, वही मैं आपको बता रही थी कि सिवियर एक्ने में हमें ट्रीटमेंट चाहिए। सो नॉर्मली हम फर्स्ट लाइन शुरू करते हैं कि हम मेडिसिन से स्टार्ट करें, मेडिसिन के बाद हम पील्स पे जाते हैं। देयर आर सम लेजर्स विच आर अवेलेबल। अभी माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। उसके माइक्रो नीडलिंग के साथ में हम कुछ प्रोडक्ट्स अंदर डालते हैं जिससे एक्ने अपने आप बेटर हो जाता है। तो अब बहुत सारे अलग अलग मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट के इसके लिए। ओके, ऑल्सो डॉक्टर, जिन लोगों का एक्ने होता है क्या वो लोग स्क्रबिंग कर सकते हैं या उनको स्क्रबिंग थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए? बहुत फ्रीक्वेंट स्क्रबिंग तो हमें वैसे भी नहीं करनी चाहिए। कितने दिन में करनी चाहिए स्क्रबिंग? सो एनीवेयर आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, एनीवेयर बिटवीन 1 to 3 times in a week। ओके, मतलब 2-2 दिन छोड़ के कर सकते हो आप? हाँ, बट बहुत ज़्यादा एक्ने है तो नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन भी है तो भी मे बी once in a week is good। डिपेंड करता है कि आपका स्किन कैसा है। ओके, ऑल्सो अगर हम एक्सफोलिएशन की बात करें तो जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है उनको एक्सफोलिएट करना चाहिए अपनी स्किन को या फिर? तो जो एक्ने की दवाइयाँ हैं ना वो एक्सफोलिएशन के लिए, जैसे सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड या रेटिनॉल्स जो हम यूज़ करते हैं, ये सब एक्सफोलिएट ही करते हैं। तो वो अलग अलग लेवल पे एक्सफोलिएट करते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सफोलिएट करते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स तो एनी विच वेज हम ऐड करेंगे, मतलब वो मेडिसिन तो हम ऐड करेंगे ही। पर एक्सफोलिएशन जैसे हम स्क्रबिंग एक्सफोलिएशन की बात कर रहे हैं तो कई बार फेस वॉशेस भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो हम एनी विच वेज एक्सफोलिएट कर ही रहे हैं स्किन को। यस, बट यस, वेदर के हिसाब से हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, क्या कोई ऐसे मिथ्स हैं एक्ने से रिलेटेड जो आपको सुनने में आते हो, जो सबसे वियर्ड मिथ्स होते हो? आई थिंक बहुत सारे लोग, मैंने चॉकलेट्स की बात की थी ना, yes. so like बहुत सारे लोग आके बोलते हैं तला हुआ खाया, चॉकलेट खाया, एक्ने हो गया, दैट्स वन थिंग। बाकी तो एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी जिनको एक्ने है, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, अगर उनको वो मैनेज करना है या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हैं, क्या टिप आप उनको देना चाहेंगे? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो इन द बिगिनिंग कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एक्ने हो रहा है तो पता कीजिए कि एक्ने आपके रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ करने से हो रहा है या इंटरनली बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको उसी तरीके से हील करना है। प्लीज़ ओवर द काउंटर चीज़ें या फिर जिनकी बहुत ऐड है उससे वो इम्प्रेस होके वो मत लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि अब हमने ये महंगा वाला लिया है तो अब सब ठीक हो जाएगा। एंड यू नो स्टार्टिंग में अगर हम उसको ठीक से हील कर लेना तो वो जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर हम रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करके उसको फिर दोबारा से करना शुरू करें तो इट्स अ लॉन्गर टाइम, मार्क्स छोड़ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एक्ने इज कि मुंह पे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, टिश्यू से पैड ड्राई करिए अपने स्किन को। यस, टॉवल मत यूज़ करो, जैसे हम टॉवल से रगड़ते हैं, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, रगड़ना नहीं है। ये कुछ बहुत छोटी चीज़ें हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज एक्ने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।